हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू शाहिद एकेडमी। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने मैथ के सिलेबस को डिस्कस किया था, आज हम जो है मनोहर रे किताब की पहला चैप्टर जो आपका रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या है उसके बारे में हम आपको बताने वाले हैं। हम उस चैप्टर का जो पहला चैप्टर आपका रियल नंबर है उसके बेसिक जितने भी पॉइंट होंगे, चैप्टर में आने वाले जितने भी क्वेश्चन होंगे, हम उसको आपको बेसिक से लेके आपका हार्ड तक उतना पूरा हम कराते रहेंगे ताकि आपको चैप्टर में किसी भी क्वेश्चन में आपको दिक्कत ना आए, आप आसानी से उस चैप्टर को हल कर सकें। इतना ही, बाकी हम आप स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। चलिए आज की क्लास का शुरुआत करते हैं। तो जैसा कि हमने बताया, अध्याय 1 वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर। अब हम पहले बात करते हैं ये रियल नंबर होता क्या है। तो रियल नंबर वो होता है जितनी भी दुनिया में हम नंबर पढ़ते हैं, संख्याएं पढ़ते हैं, वो सब हमारी कैसी होती हैं, रियल नंबर। इन्हीं के पार्ट होते चले गए। जैसे कि हम रियल नंबर की बात करते हैं, रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या, रियल नंबर्स यानी वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या सबसे पहले वास्तविक संख्या हमने बताई आपको कि जितनी भी नंबर होती हैं वो सारी सब वास्तविक संख्याओं में आती। इनके दो पार्ट बने, वास्तविक संख्याओं से निकल के हमारे दो पार्ट आए। एक पार्ट हमारा हो गया अपरिमेय संख्या। पहला पार्ट क्या हुआ, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। और दूसरा पार्ट हमारा परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। तो ये किसके पार्ट हुए, वास्तविक संख्याओं के दो पार्ट, पहला अपरिमेय संख्या और दूसरा परिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या में कौन कौन संख्या आती हैं, अपरिमेय में जितनी भी रूट वाली संख्याएं होती हैं या जिनका भाग खत्म ना हो कभी, ये जो बार वाली संख्या होती है वो सारी संख्याएं किसमें आती हैं, अपरिमेय में। जैसे हम मान चलें √3 है, √2 है, या 2.1414, इस तरीके से रिपीट हो रही है 1 4 1 4, ये कभी खत्म ना होने वाली संख्या, ये हमारी किसमें आएंगी, अपरिमेय में। अब परिमेय संख्या कौन सी है, जो वास्तविक संख्याएं से बच गई वो सारी परिमेय संख्याओं में आ गई। परिमेय संख्या में जैसे हमारी भिन्न वाली, भिन्न आ गई हमारी इसी में, जैसे 1 -1 1 या 1/2, ठीक है। और जितनी भी संख्याएं बच रही हैं वो हमारी 1 1.5, ये सारी संख्या हमारी आ गई परिमेय संख्या। अब अपरिमेय संख्या तो यहीं से होगी। अब परिमेय संख्याएं को ये पार्ट होते हैं। परिमेय संख्याओं से कौन निकल के आई हमारी, परिमेय संख्याओं से हमारी निकल के आई पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या। और इससे एक पार्ट हमने अलग कर दिया, मान लीजिए भिन्न का, भिन्न का। तो भिन्न में सारी भिन्न चली गई, जैसे 1/2 1/3 5/7, इस तरीके सारी भिन्न इसमें चली गई। पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, पूर्ण संख्याएं हमारी होती हैं 0 से स्टार्ट होके 1 2 3 4 डॉट डॉट करके ये हमारी पूर्ण संख्याएं हमारी हो गई, ठीक। और इससे पहले हमारा एक पार्ट और होगा, ये कहलाएगा पूर्णांक। पूर्णांक, पूर्णांक में कौन कौन सी होती है, पूर्णांक हमारी नेगेटिव, पॉजिटिव, ये होती जो नंबर लाइन हमारी होती इस तरीके से, 0 से प्लस वाली इधर 1 2 3 और इधर -1 -2 -3। परिमेय से हमारी पूर्णांक निकली, पूर्णांक से हमारी पूर्णांक और भिन्न संख्या निकली। अब पूर्णांक से ही अब हम नीचे चलते जा रहे हैं। पूर्णांक हमारी प्लस माइनस सारी संख्याएं होती। पूर्णांक से हमने निकाला किसको, पूर्ण संख्या को। पूर्ण संख्या हमारी 0 1 2 3 4 इस तरीके से अनंत तक, ये हमारी पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या से हमारी निकल के आई प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या निकल गई। प्राकृतिक संख्या क्या होती है, ऐसी संख्याएं जो 1 से स्टार्ट होती हैं, 1 2 3 4 डॉट डॉट करके अनंत तक, वे सारी संख्याएं जो 1 से स्टार्ट होकर अनंत तक जाती हैं। और ये संख्याएं कैसी होती, पूर्ण संख्याएं और प्राकृतिक संख्या। यहां से हमारी सब धनात्मक संख्याएं स्टार्ट हो जाती हैं, ठीक है। आपसे कोई बात करे पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या कहां से स्टार्ट हुई, आपके दिमाग को तुरंत आना 0 से लेके अनंत तक। धनात्मक संख्या जो भी वो पूर्ण संख्याएं होंगी। प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होकर अनंत तक जाएंगी, वो हमारी क्या होंगी, प्राकृतिक संख्या। अब इसी से हम सम विषम संख्याएं निकालते हैं। तो सम संख्या में कौन क्या होती है, सम संख्या ऐसी संख्याएं
जो 2 से विभाजित हो जाती हैं वो क्या क्या कहलाती हैं? सम संख्या। तो इसमें कौन कौन सी संख्या आएंगी आपकी? 2 आएगा, 4 आएगा, 6 आएगा, इसे डाट डाट करके चलता चला रहेगा। और विषम संख्या में ऐसी संख्याएं, विषम संख्या में कौन सी संख्या आएंगी? ऐसी संख्याएं जो 2 से विभाजित ना हो, तो जिसमें 1 है, 3 है, 5 है, डाट डाट करके ये हमारी चलती रहेगी। अब प्राकृतिक संख्या के बाद आपकी संख्या होती है अभाज्य संख्याएं। कौन सी आती हैं? अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या की कौन सी संख्या कहलाती है? ऐसी संख्याएं जो खुद से और 1 से विभाजित हो, वो संख्याएं हमारी अभाज्य कहलाती हैं। क्या? ऐसी संख्याएं जो खुद से और 1 से विभाजित हो, वो संख्या हमारी कहलाती है अभाज्य संख्या। जैसे 2 किससे कटती है? 2 स्वयं से कटती है और 1 से कटती है। इसके बाद हमारी 3, इसके बाद हमारी 5, इसके बाद 7, इसके बाद अब 9 हमारी नहीं होगी। क्यों? 9 हमारी 3 से कटती है, 9 से कटती है और 1 से कटती है, इसलिए 9 हमारी अभाज्य संख्या नहीं होगी। इसके बाद अगली संख्या क्या होगी? 11। तो ये सारी संख्या कैसी हैं हमारी? 2, 3, 5, 7, 11 ये हमारी कैसी हैं? डाट डाट से चलती रहेंगी, ये हमारी अभाज्य संख्या है। तो अब क्वेश्चन बनता है सबसे छोटी अभाज्य संख्या। ये बहुत बार पूछी जाती है ये कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होगी? 2। इसको आप हमेशा याद रखिएगा, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होगी। अब इसके बाद आती है हमारी सहअभाज्य संख्या। सहअभाज्य संख्या इसमें क्या होता है? क्योंकि जैसा अभाज्य में है वैसे सहअभाज्य में, अभाज्य में भी संख्याओं का अगर आपस में करें तो एचसीएफ कितना होता है? 1। तो इसमें होता है ये हमेशा जोड़े में आती है। सह का मतलब साथ साथ, जोड़े में ऐसा जोड़ा जिनके बीच एचसीएफ 1 हो, वो हमारी सहअभाज्य संख्या आती है। जैसे हम मान लें 2 और 3 ये जोड़े में है, इनके बीच एचसीएफ कितना है? 1, तो ये हमारी सहअभाज्य संख्या कहलाएंगी। जैसे मान लो 13 और 16, जरूरी नहीं सम विषम, उस जोड़े में एचसीएफ 1 होना चाहिए। तो हमारा 13 और 16 कैसी है? ये सहअभाज्य संख्याएं हैं। तो इस तरीके से ये हमारी सहअभाज्य हो गई। अब आती है भाज्य संख्या। भाज्य संख्या क्या होती? ऐसी संख्या जो 1 और जिसके गुणनखंड 2 से अधिक हो, ऐसा समझते हैं। ऐसी संख्या जिसके गुणनखंड 2 से अधिक हो। गुणनखंड कितने होना चाहिए? गुणनखंड हमारे 2 से अधिक होना चाहिए। वो सारी संख्याएं किसमें आती हैं? भाज्य संख्या में। जैसे हम बात करते हैं 2 कितने किससे कटती है? 2 से और 1 से। ये हमारी संख्या कैसी है? भाज्य। ये तो भाज्य तो है नहीं। अब हम बात करें 3 भी इसी तरीके से। सबसे पहली संख्या कौन सी मिलती है? 4 किससे किससे कटती है? हमारी 1 से कटती है, 2 से कटती है और किससे कटती है? 4 से। तो 1, 2, 4 यानी इससे गुणनखंड कितने हो गए? 3। तो ऐसा गुणनखंड जिसके 2 से अधिक गुणनखंड हो, तो कैसे कहलाती संख्या? भाज्य संख्या। तो जैसे सबसे पहले छोटी संख्या कौन सी हुई? 4। इसके बाद अगली संख्या कौन सी आएगी? 6। इसके बाद कौन सी आएगी? 8। इसके बाद कौन सी आएगी? 9। इसके बाद ऐसे चलती रहेगी। तो 6 में कैसे कैसे गुणनखंड है? 1 से कटेगी, 2 से कटेगी, 3 से कटेगी, 6 से कटेगी, यानी 2 से अधिक है। तो ऐसी संख्या जिसके गुणनखंड 2 से अधिक हो वो क्या कहलाती है? भाज्य संख्या। अब इसमें भी एक क्वेश्चन बनता है, सबसे छोटी भाज्य संख्या। सबसे छोटी भाज्य संख्या ये हमारी क्या होती है? 4। इसको भी इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, ये भी क्वेश्चन बहुत आता है। एक ये और सबसे छोटी अभाज्य संख्या। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती। ये 2 क्वेश्चन आप दिमाग में रखिएगा, ये बहुत बार पूछे जाते हैं। परमेय अपरमेय सब हो गया। अब इसके बाद हम बात करते हैं अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। अंकगणित की आधारभूत प्रमेय यानी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। तो ये क्या होता है? प्रत्येक भाज्य संख्या को क्या होता है? प्रत्येक
भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं की घातों के गुणनफल के रूप में लिखने वाली विधि को अंकगणित की आधारभूत प्रमेय कहते हैं। विधि को क्या कहते हैं? अंकगणित की आधारभूत प्रमेय कहते हैं। अब जैसे हम कहते हैं भाज्य संख्या क्या है? कोई भी भाज्य संख्या होगी, क्या होगी? ये अभाज्य संख्याओं का गुणनफल। अभाज्य संख्याओं का गुणनफल। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और लिख लीजिएगा। एक से बड़ा कोई भी पूर्णांक हो, पूर्णांक क्या बताया था अभी हमने? कहां से स्टार्ट होता है पूर्णांक हमारी माइनस प्लस सारी संख्याएं होती हैं। पूर्णांक, कोई पूर्णांक हो, अभाज्य संख्या हो सकती है। अभाज्य संख्या हो सकती है या अभाज्य संख्याओं का गुणनफल या अभाज्य संख्याओं का गुणनफल लिखा जा सकता है। ठीक, अब जैसे हम बात करते हैं, जैसे मान लीजिए 6 कैसी है हमारी? भाज्य संख्या है। भाज्य अभी हमने बताया था, भाज्य क्या होता है? जिसके गुणनखंड 2 से अधिक हो। ठीक है, ये भाज्य संख्या है। तो इसके जो है इसको कैसे लिख सकते हैं? 3 और 2। अभी हमने क्या पढ़ाया था? अभी हमने बताया था एक से बड़ा कोई पूर्णांक अभाज्य संख्या हो सकती है या अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। देखो लिख सकते हैं इसको। तो ये चीज हो गई। अब बात करते हैं एचसीएफ और एलसीएम। ठीक है, एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करने की गुणनखंड विधि। एलसीएम को ज्ञात करने की गुणनखंड विधि। देखिए एचसीएफ और एलसीएम किससे निकालते हैं? एचसीएफ तो हम 2 तरीके से निकाल सकते हैं, एक गुणनखंड करके और एक भाग विधि से। लेकिन अभी हम क्या सीखना चाह रहे हैं? हम सीखने वाले हैं गुणनखंड विधि से। ठीक है, जो आपको ज्यादा करना रहता है। बड़ी संख्याओं का अगर एचसीएफ निकालना हो तो कभी भी गुणनखंड विधि से ना निकालें, हमेशा किससे निकालें? भाग विधि से। अभी हम बात करते हैं इसकी। तो एचसीएफ हमारा क्या होता है? एचसीएफ होता है 2 या 2 से अधिक संख्याएं दी होंगी आपको। ठीक है, 2 या 2 से अधिक संख्याएं, 2 या 2 से अधिक संख्याएं होंगी आपके पास। उसका अगर एचसीएफ निकालना है अधिक संख्याओं का। ठीक है, 2 या 2 से अधिक संख्याओं का एचसीएफ अगर निकालना है तो क्या करते हैं? संख्याओं में प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात वाली संख्याओं का गुणनफल। ठीक है, घात वाली संख्याओं का गुणनफल।
ठीक, ये है हमारा क्या निकलेगा, HCF। अभी हम आगे एग्जाम्पल समझा देंगे आपको। आप इसी बात करते हैं LCM की। LCM क्या होता है, इसमें भी दो या दो से अधिक संख्याओं का LCM निकालेंगे, एक संख्या तो निकलेगा नहीं, दो या दो से अधिक। इसमें क्या होता है, इसमें सबसे छोटी घात वाली की बात करते हैं, LCM में क्या हो, सबसे बड़ी घात वाली संख्याओं को। बाकी सब यही है, गुणनफल किसका, इसमें लिखा हुआ है संख्याओं के प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनफल की सबसे छोटी घात वाली, और इसमें क्या होगा, प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात वाली संख्याओं का गुणनफल। ठीक, क्या कहलाता है हमारा, LCM। ये हो गया हमारा। अब इसमें एक फार्मूला दोनों का और होता है, क्या होता है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर लासा इंटू मासा। यानी दो संख्या जैसे आपको दी गई हैं, कोई भी दो संख्या है, तो पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, ये होता है हमारा लासा इंटू मासा। ये आपको एक याद रखना है, ठीक है। इसके बाद जो है, अब आइए थोड़े से आपको इसके एग्जाम्पल में समझाते हैं किस तरीके से आपको LCM निकालना है, किस तरीके से आपको क्या करना है, ठीक है। तो जैसे कि आपको ये पहला सवाल दिया गया है, आपको दिया गया है लासा 132, 288। इसका लासा कितना दिया गया, 3168। तो कह रहा है इसका मासा ज्ञात करना है आपको, और उसने क्वेश्चन बना दिया मासा 132, 228। अगर ये लाइन ना भी लिखी होती, खाली इतना लिखा है उसने मासा कहते हैं, तो हमें किसका निकालना है, इसी का निकालना है। तो इसको हम दो तरीके से हम निकाल सकते हैं। कैसे, एक फार्मूला भी हमने बताया, क्या बताया था हमने, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या का गुणनफल बराबर क्या होता है हमारा, लासा और इंटू मासा, यही बताया था हमने। तो अब पहली संख्या कौन सी हमारी, यही है 132। दूसरी संख्या कितनी है हमारी, 288, और बराबर लासा कितना दिया हमको, लासा दिया हमको 3168, और गुणा मासा हमको निकालना है, तो मासा को हमने ऐसे ही रखने दिया, ठीक है। तो आप क्या करें, जो भी संख्या हम निकालते हैं, ठीक है, हमें मासा निकालना है, उसके साथ जितनी भी संख्या होती है उसको हम कैसे ले जाते हैं, दूसरी साइड। अब इसको हमें ये एक्स्ट्रा में है, इसको हटा के ले जाना। अब ये मासा के किस में है, गुणा में, ये गुणा में किस में जाएगी, भाग में। तो वही हम करते हैं, तो हम लिख सकते हैं मासा बराबर 132 गुणा 288 बटे 3168, ठीक है। अब इसको जब काटेंगे तो देखिए, अगर मान लो इसे नहीं है तो लास्ट दो डिजिट किससे कट रही है, 4 से कट रही है, तो 4 से काटते हैं पहले। तो इसमें कहते हैं 4 सत्ते 28, कितना बचा यहाँ पर 3, 4 नवाई 36, 4 दूनी 8। ऐसे इसको 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12। अब देखिए जो है 11 जरूर करती होगी, तो 11 तिहाई 33, और 11 से 77, कितना बचा 2, 11 दूनी 22। अब इससे काट दिया, 3 से काटेंगे कितना जाएगा 24 बार, 24 तिहाई 72। अब ये 12 से काट दो, तो 12 दूनी 24, 4 बचा 12 चौको 48, यहाँ पर 12 दूनी 24, इससे काटा हमारा कितना आंसर आ गया 12। एक तो हमारा ये सबसे छोटा, अगर इस तरीके से सवाल दे तो हमेशा इसी फार्मूले का यूज से करना है। अगर मान लीजिए हमको ये फार्मूला याद नहीं है तो क्या करना है, हमें निकालना, मासा निकालना है, तो हमें उससे क्या गुणनखंड करना है। कैसे, 132 और 288 की हमें गुणनखंड कर लेना। अगर मान लीजिए हमको ये फार्मूला याद नहीं है, लेकिन करना तो हमेशा इसी से, क्यों, इससे छोटा पड़ेगा, हमको खाली काटना ही तो है, सवाल गलत नहीं होगा। अगर मान लीजिए हमको नहीं याद आ रहा तो हम मासा जो लासा हमने जैसे पहले पढ़ा हुआ है, किससे निकालते थे, गुणनखंड से, ऐसे से गुणनखंड कर लेते हैं। तो 2 से करा, 2 छंग 12, 2 छंग 12, 2 एकम 2, 2 चौको 8, 2 चौको 8, ठीक है। फिर 2 से करेंगे, गुणनखंड हमेशा अभाज्य संख्या से ही करना है। तो 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4। अब इससे फिर 2 से कर लेंगे, अब ये तो कटेगा नहीं, 33 का 33 हो गया, ये कितना हो जाएगा 36। अब 3 से काट देंगे 11, और ये 12 हो जाएगा।
नहीं, मासा निकालना है हमको ना, मासा तो हमेशा कॉमन निकालेंगे, इस तरीके से लासा निकलेगा। तो ये 11 हो गया और ये हमारा 12 हो गया, ऐसे ही चलता रहेगा। 2 छंग 12, 2 तिहाई 6 और ये हो गया। ये हमारे से क्या निकलेगा, इससे लासा। और मासा निकालने के लिए हमेशा ये क्या निकल गया, एलसीएम। और एचसीएफ निकालने के लिए हमको अलग अलग करना पड़ेगा। कैसा, 132 का अलग करेंगे और 288 का अलग करेंगे। 2 छंग 12, 2 छंग 12, 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6, 11 से 11 तिहाई 33 और 3। देखिए सब सारी अभाज्य संख्याएं। गुणनखंड जब भी आपको करना है, कभी भी मल्टीपल वाले ऑप्शन को नहीं लेना है संख्याएं, हमेशा अभाज्य संख्याएं लेना है। इससे आपको क्या होगा, क्वेश्चन आपको गलत नहीं होगा। अब 288 इसी तरीके कर लेते हैं। ये हो गया 2 एकम 2, 144। कितना हो गया, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, कितना हो गया 36, कितना हो गया 2 18, 9 3 और 3। ठीक है। अब इसके जो है आपके जो फैक्टर हैं, अब इसके कितने आए, 2 2 11 और 3। इसके कितने आए हमारे, इसके आए हमारे 2 2 2 2 2 और 3 3। अब हमें एचसीएफ में क्या निकालते हैं, कॉमन। देखो 2 पहले वाले में भी, इसमें ये हमारा 2 निकले आया, इसमें भी 2 निकले आया। क्या 11 नीचे है, नहीं है, तो ये हमारा एचसीएफ में नहीं आएगा। अब जैसे 3 ऊपर 3 नीचे है, तो ये हमारा ये निकले। तो हमारा क्या क्या कॉमन निकला, हमारा कॉमन निकला 2 2 और 3। तो 2 दूनी 4 तिहाई 12। तो जो बाद वाली भी दी है, देखो लंबी हुई कि नहीं हुई। जब भी इस तरीके से सवाल हमको संख्याएं पता हो, उसका लासा या मासा में कोई एक चीज पता हो, तो हमेशा किसका यूज करेंगे, ये फार्मूले का। तो इससे आपको सवाल में गलती भी नहीं होगी और आसानी से सवाल भी आ जाएगा। तो हमें सवाल ऐसे लगाना है, सही भी करना है और क्वेश्चन को गलत भी नहीं करना है। ठीक है। तो अगला सवाल देखते हैं। इसके बाद अगला सवाल है हमारा, संख्या 156 का अभाज्य गुणनखंड होगा। अब ये लाइन अगर अभाज्य दी हो या ना दी हो, हम बता चुके हैं, आप गुणनखंड जब भी करेंगे आपको अभाज्य से ही करना है। ठीक है। तो कैसे करना है, गुणनखंड करना है हमको, तो 156 का। ठीक है। तो सबसे पहले देखो, ये 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे। अब इस एक क्लास में हम आपको ये भी बता दें कौन संख्या किससे कटती है, उसका अलग से क्लास हम बना देंगे, ताकि आपको ये दिक्कत ये ना हो कौन संख्या किससे कटेगी। अब जैसे यहाँ पर है ये सम संख्या, ये भी 2 से कट जाएगी, 2 तिहाई 6 और 2 9 18। अब ये कितना है, 3 से कट जाएगी, 13 हो गया। ठीक है। तो इसके गुणनखंड कितने आए, 2 2 3 और 13। आपसे यही पूछा था, इसके अभाज्य गुणनखंड होंगे तो कितने होंगे, ये होंगे। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 की पावर 2, 3 और 13। ठीक है। कैसे लिख सकते हैं, 2 की पावर 2, 3 और 13, इसको लिख सकते हैं। तो ये हमारा आंसर आ गया। चाहे ऐसा लिखो चाहे ऐसा लिखो, और ऑप्शन में हो सकता है आपको ऐसे भी मिल सकता है। ये सवाल आपका 1 नंबर में भी आता है, एमसीक्यू में भी आ सकता है। अगर नहीं होगा तो जब आप एग्जाम में लगाएं, अगर एमसीक्यू में नहीं है तो आप इस वाले ऑप्शन पे जाएंगे, यहां तक हल करें। क्यों, अब ये सवाल इसके आगे नहीं है लोग। अगर एमसीक्यू में है तो एमसीक्यू में ऑप्शन के हिसाब से, अगर आप ऑप्शन में आपको ये दिया हुआ है तो इसको कर लेंगे, अगर ये दिया हो तो इसको कर लेंगे। दोनों ऑप्शन एक साथ एमसीक्यू में नहीं दिए जाएंगे। ठीक है। ठीक है। आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अब आपको जैसी भी क्लास लगी अपना एक फीडबैक जरूर दीजिएगा और अपना इसी वीडियो के कमेंट में बताइएगा सर ने कैसा पढ़ाया, क्या लगा, आपको जो कमी लगी है, जो भी समझ में नहीं आया आप कमेंट कर सकते हैं, आपको सारा वो डाउट कंफर्म कर दिया जाएगा। ठीक है। तो जो भी लगाओ, जैसा भी लगा, पर अपना फीडबैक एक बार जरूर दें। और साथ ही साथ और भी कोई आपको समस्या और प्रॉब्लम हो, आप मेरे नंबर पर 7897151197 पर कोई भी डाउट अपना पहुंचा सकते हैं, वहां पर आपको सोल्यूशन जरूर दिया जाएगा। और साथ साथ देख सकते हो हम लोग कितनी आप लोगों के लिए मेहनत कर रहे हैं। ठीक है। बट सुविधाओं की कमी होने की वजह से मैं आपको पेन और पेपर के भी यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ, बट आपको पढ़ने में कोई भी यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं होगी। हर एक बेसिक जो आपके लिए मैथ की जरूरत है, बेसिक से भी बेसिक, नीचे से भी नीचे की कोई भी जरूरत होगी वो आपको इस क्लास में सर के माध्यम से बताया जाएगा। क्यों ना सर, बताया जाएगा।
और इस इंट्रोडक्शन का जो भी पार्ट बचा हुआ है आपका, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा उसका। जो भी इंट्रोडक्शन पार्ट बचा है, क्लास को इसलिए ज्यादा बड़ा नहीं कहे कि बच्चे बोरिंग ना हो, थोड़ा थोड़े पार्ट में हम क्लास को लेकर आएंगे पूरा। जैसे ही आपका इंट्रोडक्शन पार्ट खत्म होगा, उसी बाद वास्तविक संख्याओं का, नंबर सिस्टम का आपका जो प्रश्नावली होगी ना सर, हाँ जो प्रश्नावली है उसका जो नेक्स्ट जो अभी वीडियो आएगा उसमें पूरा जो है खत्म हो जाए उसका जो इंट्रोडक्शन पार्ट है, उससे आपको नेक्स्ट जो चैप्टर जब हल करेंगे उससे आपको दिक्कत नहीं होगी। प्रश्नावली जो आपकी 1.1 होगी वो आपकी अगले, पहले हम बेसिक को कंप्लीट करेंगे, यानी जो 1.1 प्रश्नावली को हमें लगाने की जो जरूरत पड़ रही है उसको हम बेसिक को इसमें कंप्लीट करना है। आपकी आज पहली बेसिक क्लास हो चुकी है, ठीक है क्यों ना सर? जी आज ये पहली क्लास हो चुकी है, इसके बाद एक क्लास और आएगी, एक क्लास आपकी और बेसिक क्लास आएगी, उसके बाद आपकी प्रश्नावली चालू होने लगेगी, ठीक है। तो आप अपना पहले बेसिक को बहुत अच्छे तरीके से मजबूत कर लीजिए, जैसे कि जब आपकी प्रश्नावली चालू हो तो आपका बेसिक कमजोर ना रहे, ठीक है। बेसिक जब आपका मजबूत होगा तो आप जितनी प्रश्नावली आएंगी इससे वास्तविक संख्याओं से संबंधित वो आपको अच्छे और बेहतर तरीके से लगा पाएंगे। अगर आपने इतना ही पढ़ लिया तो आपको कोई भी बुक हो, चाहे वो इंग्लिश मीडियम हो, हिंदी मीडियम, कोई भी अदर बुक हो, आपको नंबर सिस्टम में यानी जो संख्या पद्धति के चैप्टर वास्तविक संख्याएं हैं उसमें आपको कहीं भी दिक्कत नहीं आने वाली है। बस आपको जितना हम पढ़ा रहे हैं उतना ही पढ़ना है, इसको आप ध्यान से देखते रहें, पढ़ते रहें, आपको कहीं भी दिक्कत आने वाली नहीं है। जैसा सर ने कहा, बस इसको एकदम फोकस, जब क्लास आपकी चलती है तो बिल्कुल ये नहीं कि वहां घूम रहे यहाँ घूम रहे, बिल्कुल फोकस में शुरुआत से लेके अंत तक पूरी क्लास को देखेंगे तो आपको अदर कंटेंट, अदर मटेरियल पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इसी क्लास से आपका पूरा सिलेबस भी अच्छा हो जाएगा और जो आपका सपना है मैथ में 95+ लाने का, वो भी आप कहीं ना कहीं पूरा उसको कर पाओगे। बस आपको क्या है, दृढ़ संकल्प लेने की जरूरत है और आपको सर के साथ साथ, हम लोगों के साथ साथ मेहनत करने की जरूरत है, ठीक है। अगर आप मेहनत करोगे जो आपका सपना वो जरूर पूरा होगा। और इसी प्रकार अगर वीडियो अच्छी लगी है तो आपको वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे कि आपको अगर सर की कोई भी क्लास आती है तो आपको नोटिफिकेशन टाइम पर पहुंच जाए और आप समय पर उस क्लास को देख पाए, ठीक है। और फ्री में नोट्स, पीडीएफ और बुक्स पाने के लिए आप प्ले स्टोर से शायद एकेडमी ऐप्स को डाउनलोड कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, ठीक है सर? ठीक है, धन्यवाद।